कर दीजिए और जला दीजिए, एक मोमबत्ती जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए। तो वो सोने की छड़ी लेकर के चलता था, इसलिए उसका नाम सोनदंड है। तो गांव के लोग सारे लोग जा रहे थे, जहां सोनदंड का आश्रम था उसी रास्ते से सारे लोग जा रहे थे। तो सोनदंड कहते, कहां आप लोग जा रहे हो, इतनी भीड़ लगा करके आप लोग कहां जा रहे हो? तो सारे लोग कहने लगे, आपको पता नहीं है महाराज, अरे भगवान बुद्ध आए हैं, उनका प्रसंग सुनने जा रहा हूं, उनका वचन सुनने जा रहा हूं, उनकी वाणी सुनने जा रहा हूं। तो सोनदंड ने कहा कि हमको तो पता नहीं। सोनदंड सोचने लगा कि हम भी चले, चलो ठहरो हम भी चलते हैं। तो सोनदंड के जो शिष्य थे, चेला थे, वो बोले, गुरुजी आप जाओगे, आपकी इतनी बड़ी ख्वाती, आप इतने बड़े ज्ञानी, आप जाओगे, आपकी बदनामी होगी, आपकी कमी होगी, आपका नाम सोनदंड है, आप बड़े ज्ञानी हैं इस राज्य के, तो आपकी कमी होगी, आप जाएंगे, ऐसा मैंने कहने लगे। सोनदंड ने कहा, नहीं है, हमारे गांव में कोई व्यक्ति आया है, वो हमारे मेहमान के रूप में, तो जाना चाहिए, ताकि मेहमान हमारे पास ना आए। मेरा कर्तव्य होता है कि मेरे गांव में कोई मेहमान आया है तो मैं स्वागत के साथ उनका अभिनंदन करूं, मेरा कर्तव्य है, मैं जाऊं। तो सोनदंड भी सोचा कि चलो चलते, सारे शिष्य भी चल दिए, पीछे पीछे 50 शिष्य चल दिए। अब वो रास्ते में मन मन में सोचने लगा, सोनदंड, कि मैं जाऊंगा तो भगवान बुद्ध से क्या प्रश्न करूंगा, अगर मैंने कुछ प्रश्न भी कर दिया, अब प्रश्न ही गलत हो गया, तो भगवान हमको डांट देंगे कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, तो हमारे जो 50 चेले हैं, शिष्य हैं, उनके साथ हमारी बदनामी हो जाएगी। वो मन मन में सोच रहा है। अब भगवान को दिव्यदर्शी का ज्ञान था, भगवान ये सारी बात सुन रहे थे, बैठे बैठे वहां भगवान सुन रहे थे, देख रहे थे कि सोनदंड के मन में क्या चल रहा है। फिर वो सोचता है कि हम भगवान से प्रश्न ही नहीं करेंगे, भगवान की बात सुनेंगे। अगर भगवान मुझसे जो प्रश्न करेंगे और जो प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया तो भी बड़ी बदनामी होगी, हमारे शिष्य सब बदनाम कर देंगे कि गुरुजी इतने बड़े ज्ञानी हैं और ये मामूली भिक्षु के सामने जो है हार मान गए। ये मन में सोच रहा है। फिर ये सोचता है कि भगवान अगर शास्त्र के बारे में जो पूछ लेंगे तो शास्त्र के बारे में तो मुझे पूरा ज्ञान है, शास्त्र के बारे में तो मैं सब बता दूंगा। ऐसा सोनदंड सोचने लगा। सोचते सोचते भगवान के पास गया और भगवान के पास बैठ गया। अब बैठ गया तो उसके मन में यही चल रहा था, जैसे मान लीजिए कि परीक्षा में लड़का जब बैठता है तो उसके अंदर धुक लगी रहती है कि कौन सा कैसा पेपर होगा, कठिन होगा, सरल होगा, डर बनी रहती कि नहीं। उसी तरह से वो डर उसके अंदर भगवान के सामने डर बनी रही कि भगवान क्या प्रश्न करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो भगवान ही उनकी बात, जो सोनदंड की बात, भगवान तो जानते थे इनके मन में क्या चल रहा है, तो भगवान ही प्रश्न करना शुरू करते शास्त्र की बात कि भगवान क्या कहते हैं कि हे सोनदंड, ब्राह्मण के कितने गुण होते हैं, ब्राह्मण के कितने गुण होते हैं, भगवान ही प्रश्न शुरू कर दिए। तो सोनदंड मालूम था उसको शास्त्र की बात। सोनदंड कहता है, सुजात, सुशील, सुशिक्षित, सुपग्र, सुवर्ण, 5 गुण होते हैं। तो भगवान कहते कि अगर 5 गुण में एक गुण ना हो तो
क्या ब्राह्मण कहलाएगा? बोला हाँ, अगर 5 गुण में 1 गुण नहीं भी है तो भी कहलाएगा। फिर भगवान कहते कि चलो अगर उसके पास 3 ही गुण है, 4 ही गुण है, तो क्या ब्राह्मण कहलाएगा?